बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 18वां अध्याय। परीक्षित का शिकार खेलने के वास्ते वन में जाना और उनके मन में कलयुग का प्रवेश करना। इसलिए राजा का समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डालना और समीक ऋषि के पुत्र का राजा परीक्षित को शाप देना। सूत जी शौनकादि ऋषीश्वरों से कहते हैं कि जब तक परीक्षित ने राज्य किया तब तक उनकी नीति और धर्म से कलयुग वहां प्रवेश नहीं कर सका। राजा परीक्षित रथ पर बैठकर प्रजा की रक्षा करने के वास्ते अपने राज्य में चारों दिशाओं में घूमते और एक छत्र राज्य करते रहे। कलयुग की कुछ परवाह न करके उसे पड़ा रहने दिया। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषीश्वरों ने सूत जी से कहा, आप परमेश्वर की कथा कहने में बड़े योग्य हैं। हम लोगों को अमृत रूपी रस पिलाते हैं। आपके सत्संग से हमारा जन्म कृतार्थ हुआ। कदाचित आप ऐसा कहें कि तुम लोग ऋषीश्वर हो, तुम्हारा जन्म इसी तरह सुधर जाएगा। सुनिश्चय जानो, जो सुख आपके सत्संग से प्राप्त होता है वह सुख स्वर्ग और बैकुंठ में भी नहीं मिलता। जिस तरह राजा परीक्षित ने तन त्याग किया था, अब उसका हाल वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि जब राजा परीक्षित वृद्धावस्था को पहुँचे तब उन्होंने विचार किया कि घर में जीव हिंसा करना मना था, सो हमने छोड़ दिया। राजाओं का यह धर्म है कि वन में शिकार खेला करें। इसी बहाने से उनको अनेक देश देखने में आते हैं। जो हिरन वन में बूढ़ा हो जाता है उसे अहेर में अवश्य मारना चाहिए। सदा से राजा लोग ऐसा करते आए हैं। यह बात विचार कर एक दिन राजा ने वन में जाकर बहुत से जीवों को अहेर में मारा। फिर एक हिरन के पीछे जो घायल होकर भागा था, मध्याह्न के समय अपना घोड़ा दौड़ाया तो वे अपने साथियों से विलग हो गए। जब राजा को गर्मी के कारण बहुत प्यास मालूम हुई और पानी ढूंढने के वास्ते चारों तरफ फिरने लगे, तब उस जगह भिंडी ऋषीश्वर की कुटी दिखाई दी। वह ऋषीश्वर बड़े योग्य महात्मा थे। सदा वन में रहते थे। जो दूध बछड़े के पीते समय गऊ के थन से टपकता था, उसे पीकर परमेश्वर का भजन करते थे। राजा ने कुटी को देखते ही वहां जाकर ऋषीश्वर से कहा, मैं राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र बहुत प्यासा हूँ, दया करके मुझे थोड़ा पानी पिलवाओ। ऐसा कई बार राजा ने ऋषीश्वर से पानी मांगा, किंतु ऋषीश्वर महाराज उस समय आंख बंद किए अपने प्राण ब्रह्मांड पर चढ़ाए परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन बैठे हुए थे कि उनको अपने तन की भी शुद्धि नहीं थी। इसी कारण उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और न उनको कुछ उत्तर दिया। उस समय कलयुग ने जीव हिंसा करने से राजा के मन में प्रवेश करके कपट उत्पन्न किया। जब राजा को धर्मात्मा व हरिभक्त होने पर भी अधिक भूख व प्यास लगने से क्रोध उत्पन्न हुआ, तब उसने यह विचारा कि देखो, हम सातों द्वीप के राजा प्यासे होकर इस ब्राह्मण के द्वार पर पानी मांगने आए, किंतु इस ऋषीश्वर ने हमको देखकर झूठी समाधि लगाकर हमारी बात का उत्तर भी नहीं दिया। पानी को कौन पूछे, इसको कुछ दंड देना चाहिए। पर मैं पांडवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, ब्राह्मणों को किस तरह दंड दूं। जब ऐसा समझकर राजा घोड़े से उतरा, तब उसने एक सांप मरा हुआ उसी जगह पड़ा देखकर मन में कहा कि यह सांप इसके गले में डाल देवें तो सर्प के डर से ऋषीश्वर अपनी आंखें खोल देंगे। ऐसा विचार कर राजा ने क्रोध के वश होकर उस सर्प को अपने धनुष से उठाकर भिंडी ऋषीश्वर के गले में डाल दिया। पर वह ऋषीश्वर परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लवलीन थे, वह मगन थे कि सांप डालने से भी उनको कुछ डर नहीं हुआ। वह ज्यों के त्यों अपनी आंख बंद किए हुए परमेश्वर के ध्यान में बैठे रहे। राजा ने अपने स्थान पर आकर जब सिर से मुकुट उतारा, तब उनको ज्ञान हुआ और बड़े शोक से मन में कहने लगे, देखो, सोने में कलयुग का वास है, सो मेरे सिर पर था और शिकार खेलने से मेरी बुद्धि बदल गई, जो हमने मरा हुआ सांप ऋषीश्वर के गले में डाल दिया। अब मैं समझा कि कलयुग ने मुझसे अपना बदला लिया। इस पाप से कैसे छुटकारा मिलेगा। जब कोई मनुष्य नारायण जी से विमुख होकर गऊ व ब्राह्मण को दुख देवे तो समझना चाहिए कि इसके बुरे दिन आए हैं। मैंने आज ब्राह्मण को वृथा दुख दिया, इससे मुझको निश्चय होता है कि मेरी आयु और धन की हानि होगी। वहाँ राजा अपने घर पर बैठा हुआ इस तरह सोच रहा था और यहाँ भिंडी ऋषीश्वर ध्यान में बैठे थे। जब ऋषीश्वर के लड़कों ने खेलते हुए यह हाल देखा, तब एक बालक ने ऋषीश्वर के बेटे श्रृंगी ऋषि से, जो कौशिकी नदी के किनारे लड़कों में खेलता था, जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में राजा परीक्षित सांप डाल गया है। यह बात सुनते ही श्रृंगी ऋषि, जिसका वचन ब्रह्मा से वरदान पाने के कारण असत्य नहीं हो सकता था, क्रोध में भर गया। उसकी आंखें लाल हो गई, शरीर कांपने लगा। उसी समय उसने नदी के किनारे जाकर हाथ पांव धोया और आचमन करके हाथ में पानी लेकर शाप दिया
कि आज से 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से राजा परीक्षित मर जावे। ऐसा साप देकर वह बोला, श्री कृष्ण जी वैकुंठ को पधारे, इसलिए कलयुगवासी राजा धन व राज्य के मद में अंधे होकर ब्राह्मणों को दुख देते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य द्वार को अगोरने के वास्ते कुत्ता पाले और वह कुत्ता उसी को काटकर यज्ञ की थाली में मुंह डाल दे, उसी तरह राजा लोग यद्यपि ऋषीश्वरों की रक्षा करने के वास्ते हैं, किंतु अब कलयुगी राजाओं का यह हाल है कि ब्राह्मणों की कृपा व आशीर्वाद से राजगद्दी पाकर उन्हीं को दुख देते हैं। यह अर्जुन और युधिष्ठिर के कुल में ऐसा अधर्मी राजा उत्पन्न हुआ जिसने मेरे बाप के गले में मरा सांप डाल दिया। राजाओं ने ब्राह्मणों को निर्बल जाना, इसलिए हम अपनी सामर्थ्य उनको दिखलाते हैं। श्रृंगी ऋषि सब लड़कों को ऐसा वचन व शाप देने का हाल सुनाकर ऋषि के पास आया। जब अपने पिता को परमेश्वर के ध्यान में लीन और मरा हुआ सांप उनके गले में देखा, तब सांप को गले से निकालकर रोने लगा और पिता का नाम लेकर पुकारा। उसका शब्द सुनते ही भिंडी ऋषि ने समाधि छोड़कर अपने बेटे से पूछा, तू किस वास्ते रोता है? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि राजा परीक्षित, तुम्हारे गले में सांप डाल गया है, इसलिए मैं रोता हूँ। यह बात सुनकर भिंडी ऋषिश्वर ने पूछा कि हे बेटा, तूने राजा को कुछ शाप तो नहीं दिया? श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने इस अधर्म करने के बदले राजा को शाप दिया है कि 7 दिन बीते तक्षक सांप के काटने से राजा मर जावे। यह वचन सुनते ही भिंडी ऋषि बहुत उदास हो गए और क्रोध करके अपने बेटे से बोले, हे मूर्ख, तूने बहुत बुरा काम किया। जो ऐसे धर्मात्मा राजा को, जिसके राज्य में कलयुग ने प्रवेश नहीं पाया, तूने साप दे दिया। देखो, बैकुंठनाथ श्री कृष्ण जी ने उसकी रक्षा माता के पेट में की थी। कौरवों और पांडवों के कुल में यही एक राजा बचा था। इसके राज्य में हम सब ब्राह्मण व ऋषीश्वर बहुत सुख व आनंद से रहते थे। कोई पशु पक्षी भी दुखी नहीं था। उसके न्याय से गाय व बाघ एक घाट पानी पीते थे। तूने थोड़े अपराध में उसको बहुत दंड दिया, उसका अवगुण लिया और गुण को छोड़ दिया। परीक्षित के मरने के उपरांत अधर्मी राजा होंगे और उनके राज्य में कलयुग अपना प्रवेश करके मनुष्यों से पाप करवावेगा। देखो, राजा मेरे स्थान पर आया तो मुझे उसको भोजन देकर सम्मान करना उचित था। यह बड़ी लज्जा की बात हुई जो मैंने एक लोटा पानी भी उसे नहीं पिलाया, और तूने ऐसा साप वैष्णव राजा को देकर श्री कृष्ण जी का अपराध किया। राजा के मरने के उपरांत संसार में सब लोग वर्ण संकर हो जाएंगे। इस पाप की जड़ तू हुआ। साधु संत का यह धर्म है कि गुण को लेते हैं और अवगुण की तरफ नहीं देखते। भिंडी ऋषि ने यह बात अपने पुत्र से कहकर परमेश्वर का ध्यान करके उनसे विनय किया कि हे बैकुंठनाथ, मेरे अज्ञानी बालक से बड़ा पाप हुआ, इसका अपराध क्षमा करो। जो राजा गौ व ब्राह्मण की रक्षा करता है, उसको मारने का पाप 10 ब्राह्मणों के मारने के बराबर होता है। और राजा के बिना देश में चोर पापी बहुत उत्पन्न होते हैं। जिसने राजा को मारा, उसने चोर व अधर्मियों को बढ़ाया। भिंडी ऋषि ने ध्यान में परमेश्वर से ऐसा कहकर मन में विचारा कि राजा को इस पाप का हाल कहला भेजना चाहिए, जिसमें वह अपने परलोक का यत्न करे। यह बात सुनकर संसारी लोग श्रृंगी ऋषि को बुरा तो कहेंगे, पर ऐसे धर्मात्मा राजा की मुक्ति बनाने के वास्ते उसको जता देना चाहिए। ऐसा विचार कर भिंडी ऋषि ने कुरुमुख नाम अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि तू राजा के पास जा और हमारी तरफ से आशीर्वाद देकर कह दे कि श्रृंगी ऋषि ने तुमको इस तरह शाप दिया है, इसलिए तुम्हारी अकाल मृत्यु होगी, सो तुम सावधान होकर अपनी मुक्ति का उपाय करो। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने ऋषीश्वरों से कहा कि देखो, जो राजा परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचा, जिसने धर्म और पृथ्वी की रक्षा करके कलयुग को अपने अधीन किया, वही राजा एक ब्राह्मण के शाप से मर गया। ऐसा महात्म्य ब्राह्मणों का है। परीक्षित के मरने के उपरांत कलयुग ने सब जगह अपना प्रवेश कर लिया। राजा परीक्षित ने कलयुग का गुण समझकर उसे नहीं मारा था। उन्होंने अवगुण की तरफ ध्यान नहीं दिया। जो लोग धर्मात्मा व हरिभक्त होते हैं, वे गुण को ही देखते हैं, अवगुण की तरफ नहीं देखते। इंद्रलोक, स्वर्ग, वैकुंठ और संसार में सत्संग के बराबर कोई सुख नहीं होता, और परमेश्वर का भेद व चरित्र ब्रह्मा व महादेव आदि देवता भी नहीं जान सकते। दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो जान सके। यह बात सुनकर शौनकादिक ऋषीश्वरों ने बहुत स्तुति करने के उपरांत उनसे कहा कि आप धन्य हैं जो परमेश्वर का चरित्र व अमृत रूपी कथा हम लोगों को कानों की राह पिलाकर कृतार्थ करते हैं। यह बात सुनकर सूत जी बोले, आज हमारा जन्म लेना सफल हुआ। जो आप जैसे ऋषीश्वर व मुनीश्वर मेरी बड़ाई करते हैं। हमारा जन्म ब्राह्मण व शूद्र से मिलकर हुआ था, सो आप लोग जैसे महात्माओं की संगति करने से मेरा सब शोक दूर हो गया। जो कोई मनुष्य तन पाकर परमेश्वर की कथा सुने व उनके नाम का स्मरण व भजन करे, संसार में उसी का जन्म लेना सफल है। देखो, जिन चरणों का धोबन श्री गंगा जी तीनों लोकों के जीवों को तारती हैं, जो उन चरणों की भक्ति से
त्रिभुवनपति का नाम लेवे व उनकी कथा कानों से सुने, उसकी बड़ाई कौन कर सकता है। मनुष्य जितनी देर तक परमेश्वर की कथा सुनकर नाम स्मरण करते हैं, उतने काल उनके आयुर्बल में क्षीण नहीं होता। मेरी क्या सामर्थ्य है जो परमेश्वर के गुणों का वर्णन कर सकूं। जिस तरह पक्षी आकाश में अपने पराक्रम भर उड़कर आकाश का अंत नहीं पा सकते, उसी तरह ब्रह्मा और महादेव आदि देवता और ऋषिश्वर लोग अपने ज्ञान व सामर्थ्य भर परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते हैं, पर उनका अंत कोई नहीं जान सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि के साप देने का हाल मालूम होना और परीक्षित का गंगा के किनारे जाना तथा सुखदेव आदि ऋषिश्वरों का उस स्थान पर आना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि जिस समय राजा परीक्षित अहेर से आकर अपने धर्म का विचार करके चिंता में बैठे हुए मन में कहते थे कि मेरे पीछे जो राजा होंगे वह मेरे अधर्म का हाल सुनकर ऋषिश्वरों व ब्राह्मणों का अनादर करने में नहीं डरेंगे, सो इस पाप के बदले वह ब्राह्मण यदि मुझको शाप देते या मेरे प्राण निकल जाते या मुझे कुछ हानि होती तो दूसरे राजा किसी ब्राह्मण व ऋषिश्वर को दुख न देते। उसी समय कुरुमुख नाम भिंडी ऋषि के चेले ने वहां पहुंचकर कहा कि हे राजन, भिंडी ऋषिश्वर ने आशीर्वाद देकर आपसे कहा है कि मैं आपके आने के समय परमेश्वर के ध्यान में ऐसा मगन था कि मुझे आपके आने व पानी मांगने की कुछ सुध नहीं हुई और आपने क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। सो मैं उससे बुरा ना मानकर आपको पानी ना पिलाने से बहुत लज्जित हूँ, परंतु श्रृंगी ऋषि मेरे बेटे ने अपने अज्ञान से आपको शाप दिया है कि 7 दिन में आप तक्षक सांप के काटने से मर जाएंगे। ओम हरि। इसलिए आप अपनी मुक्ति बनाने का उद्योग कीजिए जिसमें कर्म की फांसी से छूट जाए। राजा यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़कर उस चेले से बोला कि श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की जो मुझे साप देकर इस माया रूपी समुद्र से, जिसमें हम काम व क्रोध के वश होकर डूब रहे थे, बाहर निकाला। मुझको इतने दिनों में आज तक इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि माया मोह से विरक्त होकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करूं, पर अब इस साप के डर से मेरा मन विरक्त हो गया। सो तू मेरी दंडवत कहकर ऋषिश्वर महाराज से विनय पूर्वक कह देना कि मैं अपने दंड को पहुंचकर बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु वह मेरे हृदय से मेरा अपराध क्षमा करें। राजा ने यह बात उस चेले से कहकर उसको बहुत सद्रव्य व रत्नादिक दक्षिणा देकर विदा किया। पर एक बात का खेद राजा को हुआ कि इस अधर्म के बदले उचित था कि तुरंत मेरे प्राण निकल जाते। 7 दिन तक जीकर इस पापी तन को रखने का क्या प्रयोजन था। इसलिए उचित है कि 7 दिन जो मेरे मरने में है, इस पापी तन को अन्न जल ना दूं, क्योंकि जिस शरीर से परमेश्वर का भजन व स्मरण ना होवे वह तन किसी काम का नहीं होता। ऐसा विचार कर राजा ने मन में सोचा कि अब स्त्री पुत्र राज्य व धन का मोह छोड़कर परमेश्वर के ध्यान में लीन होना चाहिए। इतने दिन संसारी माया मोह में वृथा बीत गए, अब मेरा मन विरक्त नहीं हुआ। जब मैं 7वें दिन तक्षक सांप के काटने से मर जाऊंगा तब यह राज्य और धन मेरा साथ छोड़ देगा। इसलिए उचित है कि मैं पहले से इन सब का मोह छोड़ दूं और गंगा के किनारे जो तीनों लोगों को तारती है 7 दिन परमेश्वर का भजन व ध्यान करके अपनी मुक्ति बनाऊं। संसार में जिसने जन्म लिया वह एक दिन अवश्य मरेगा। इंद्रादिक देवता भी अमर नहीं रहते। संसार में जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा दुख व सुख भोग कर 84 लाख योनि में जन्म पाता है। सो हम इस 7 दिन में ऐसा कर्म करें जिसमें आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाएं। यह बात विचार कर अपने बड़े बेटे जन्मेजय को, जो 14 वर्ष का था, राजगद्दी पर बैठा दिया और राज्यकाज का काम मंत्रियों को सौंपकर जन्मेजय से कहा, बेटा गौ व ब्राह्मण की रक्षा करना, प्रजा को सुख देना। ऐसा कहकर राजा ने अपना मन विरक्त करके राजसी भूषण वस्त्र अंग से उतार डाला और एक कौपीन पहनकर गंगा के किनारे चले गए। उस समय राजा ने बहुत सा द्रव्य ब्राह्मणों को दान देकर राज्य व परिवार का मोह इस तरह छोड़ दिया जैसे कोई उबांत करके उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। यह हाल सुनकर सब रानियां और नगर के स्त्री व पुरुष रोते हुए राजा के पीछे गंगा के किनारे पहुंचे। रानियों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे वियोग का दुख हम लोगों से नहीं उठाया जाएगा। राजा उन्हें विकल देखकर बोले, स्त्री को चाहिए कि जिस बात में उसके पति का धर्म रहे वह काम करे, उसके धर्म में विघ्न ना डाले। यह बात कहकर सबको विदा कर दिया और किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। हरिद्वार में गंगा के किनारे जाकर स्नान करके कुशासन पर
उत्तर मुँह बैठकर मन में ऐसा संकल्प किया कि 7 दिन हमारी आयु है, इस 7 दिन तक कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। राजा का यह हाल जिसने सुना वह बिना रोए नहीं रहा। राजा श्री कृष्ण जी के चरणों का ध्यान धरकर विचारने लगा कि यह 7 दिन हरि चर्चा और सत्संग में व्यतीत हो तो बहुत अच्छा है। राजा के शाप पाने और विरक्त होने का हाल ऋषीश्वर व मुनीश्वर लोग सुनकर उदास हो गए। अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, परशुराम, मेघातिथि, देवल, पिप्पलायन, भरद्वाज, गौतम, मैत्रेय, अगस्त्य, वेदव्यास, नारद, विश्वामित्र, कात्यायन, वामदेव, जमदग्नि आदि बहुत से ऋषीश्वर व महात्मा लोग राजा परीक्षित को धर्मात्मा समझकर गंगा के किनारे भेंट करने के वास्ते आए। राजा ने उनको देखते ही दंडवत व पूजा करके बड़े आदर भाव से सबको आसन देकर बैठाया और बोले, महाराज, मरते समय आप लोगों में एक महात्मा का दर्शन भी जिसको प्राप्त हो जाए वह आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जावे, सो मेरा बड़ा भाग्य है। मरते समय आप लोगों ने जिस तरह कृपा व दया करके मुझे दर्शन दिया उसी तरह दयालु होकर 7 दिन तक यहाँ रहिए। आपके रहने से मेरा मन संसारी माया मोह की ओर नहीं जाएगा। आप लोगों के सत्संग से 8 पहर परब्रह्म परमेश्वर के नाम की चर्चा बनी रहेगी। आप लोग कृपा करके मेरे भले के वास्ते यहाँ आए हैं और कुछ इच्छा व परवाह नहीं रखते, सो दया व कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि इस 7 दिन में हम वह उपाय करके आवागमन से छूट जाएं। उन ऋषीश्वरों में से एक ने कहा कि तीर्थ स्नान करना बड़ा पुण्य है। दूसरे ऋषीश्वर बोले कि ब्राह्मण लोग इकट्ठे हुए हैं, यज्ञ करो जिससे तुम्हारे सब पाप छूट जावें। तीसरे ऋषीश्वर ने बतलाया कि जो कुछ तुम्हारे यहाँ द्रव्य हो उसे ब्राह्मणों को दान कर दो, दान करने से उत्तम कोई दूसरा धर्म नहीं है। चौथे ऋषीश्वर ने कहा कि देवताओं का पूजन व मंत्र का जप करने से सब पाप मिट जाते हैं। इसी तरह सब ऋषीश्वरों ने अपने अपने ज्ञान पर्यंत राजा से बतलाया, परंतु कोई बात पक्की नहीं ठहरी कि कौन सा काम करना चाहिए। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने जो विचार किया सो सब उत्तम है, पर इस सब बातों की सामग्री इकट्ठी करने को बहुत दिन चाहिए और मेरे मरने में केवल 7 दिन बाकी हैं। कोई ऐसा उपाय बतलाइए जो इसी 7 दिन में पूर्ण हो सके। इस बात पर सब महात्मा लोग विचार करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषीश्वरों, जिस समय नारद जी साप देने का हाल सुनकर राजा परीक्षित के पास गंगा के किनारे जाते थे, उस समय राह में सुखदेव जी से भेंट हुई। सुखदेव जी ने नारद मुनि से पूछा कि आप कहाँ जाते हैं। नारद मुनि ने अपने जाने और राजा परीक्षित के साप देने का हाल सुनाकर कहा, महाराज, जो मुनि व ऋषीश्वर राजा के पास गए हैं वे लोग राजा को मुक्त होने की उत्तम राह न बतलाकर कोई ऋषि यज्ञ, कोई तप, कोई दानादिक धर्म करने के वास्ते कहेंगे, पर इन थोड़े दिनों में राजा परीक्षित उस काम को करके भवसागर पार नहीं उतर सकते। इसलिए आप वहां जाकर राजा को भगवत गुण सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह बात सुनकर सुखदेव जी ने पहले वहां जाना अंगीकार नहीं किया। तब नारद जी ने उनको यह इतिहास सुनाया कि महाराज, चलते समय मैंने रास्ते में क्या देखा कि एक मनुष्य आंख वाला कुएं पर बैठा था। उस समय एक अंधा राह भूलकर वहां चला आया और उस कुएं में गिरकर मर गया। उस आंख वाले मनुष्य ने अंधे को देखकर भी कुएं की तरफ जाने से मना नहीं किया। सो उस देश के राजा ने यह हाल सुनकर उस आंख वाले को बहुत दंड देकर कहा कि तेरे आंख थी, तूने उस अंधे को कुएं की तरफ जाने से क्यों नहीं रोका, सो आप बतलाइए। उस आंख वाले ने उचित किया या अनुचित? यह इतिहास सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे नारद मुनि, उस आंख वाले ने बड़ा अधर्म किया और दंड देने योग्य काम किया। उसके देखते वह अंधा कुएं में गिरकर मर गया, इसलिए उस पाप का भागी हुआ। तब नारद जी फिर बोले, हे सुखदेव जी महाराज, देखो, राजा परीक्षित अपने मुक्ति बनाने का रास्ता नहीं जानते और आप भगवत भजन करने के प्रताप से सब राह जानते हैं। कदाचित उनको रास्ता नहीं दिखलाओगे तो उनके नरक जाने का पाप किसको होगा? और तीनों लोकों के राजा जो ईश्वर हैं वह तुमको इस पाप के बदले दंड देंगे या नहीं? यह बात सुनकर सुखदेव जी लाचार हुए और राजा के पास जाना अंगीकार करके नारद जी से बोले, आप चले, मैं भी पीछे आता हूँ। जिस समय ऋषीश्वर लोग 7 दिन में राजा के मुक्त होने का उपाय सोच रहे थे, उसी समय सुखदेव जी महाराज 15 वर्ष की अवस्था सुंदर परमहंस रूप बनाए आनंद मूर्ति राजा के पास आए। उनके तेज को देखकर सब ऋषीश्वर व मुनि, जो बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े महात्मा वहां पहले से बैठे थे, उठ खड़े हुए और सुखदेव जी महाराज को बड़े आदर भाव से बीच में ऊंचे सिंहासन पर बिठाया। तब
तब राजा परीक्षित के मन में इस बात का संदेह हुआ कि सुखदेव जी की कम अवस्था होने पर भी बूढ़े बूढ़े ऋषीश्वरों ने उठकर बड़े आदर से बिठाया, सो इनके तेज से मालूम होता है कि गुणों में ये सबसे अधिक हैं। ऐसा विचार कर राजा परीक्षित भी खड़े हो गए और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर बड़ी अधीनता से बोले, हे कृपा निधान, आपने बड़ी दया करके इस बेला में, जब मैं मरने के वास्ते गंगा के किनारे आया हूँ, मुझको दर्शन दिया। आप ऐसे महापुरुष का आना मेरे भाग्य से हुआ। जब सुखदेव जी सिंहासन पर बैठ चुके, तब सुखदेव जी के दादा पराशर मुनि ने राजा परीक्षित का संदेह मिटाने के वास्ते कहा कि हे राजन, सुखदेव जी अवस्था में और छोटे और ज्ञान में सबसे बड़े हैं। जितने बड़े बड़े ऋषीश्वरों व मुनीश्वरों को तुम यहाँ देखते हो, सबको ज्ञान में इनसे छोटा समझना चाहिए। इस वास्ते हम लोगों ने उठकर इनका आदर किया था। यह तारन तरन है। जब से इन्होंने जन्म लिया तब से विरक्त मन दिन रात परमेश्वर के ध्यान में लीन रहकर श्याम सुंदर का गुणानुवाद गाते हैं। हे राजन, तेरा कोई बड़ा पुण्य उदय हुआ जो इस समय ये यहाँ आए। सब कर्मों में जो उत्तम कर्म भवसागर पार उतरने के वास्ते होगा, वह कर्म ये बतावेंगे, जिससे तुम आवागमन से छूट जाओगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषीश्वरों से कहा कि तुमने जो पूछा था कि सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने किस तरह पहचाना, उसका हाल तुमसे वर्णन किया। राजा परीक्षित सुखदेव जी का हाल पराशर मुनि के मुख से सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और सुखदेव जी के चरण धोकर विधि पूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर बोले, महाराज, आप विरक्त रूप हैं, संसार से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। श्री कृष्ण जी महाराज ने मुझको पांडवों के वंश में समझकर अपने मन में दया उत्पन्न कर दिया, जो आप कृपा करके मुझको भवसागर पार उतारने के वास्ते यहाँ आए, और आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हुआ। जो कोई आपके चरण छुए वह मुक्त पदवी पा सकता है। सो मैं दीन होकर आपसे विनय करता हूँ। देवताओं की आयु का प्रमाण है कि इतने दिनों में मरेंगे, और इस कलयुग में मनुष्य के आयुर्बल का ठिकाना नहीं है कि कब मरेगा। श्रृंगी ऋषि के श्राप देने से अब मेरे मरने में 7 दिन और बाकी रहे हैं। आप अपने मन के मालिक हैं, आपके ऊपर किसी का वश नहीं चलता जो आपकी इच्छा के बिना आपको एक क्षण भी रख सके। इसलिए मैं जल्दी करके आपसे पूछता हूँ कि मुझे भवसागर पार उतरने के वास्ते इस 7 दिन में क्या करना चाहिए। स्त्री पुत्रों के मोह में फंसे रहने के कारण मैंने कभी मन में इस बात का विचार नहीं किया कि अंत समय में क्या होगा। जिस तरह कसाई बहुत सी बकरियां अपने यहाँ रखकर उनमें से नित्य 1-2 बकरी मारता है, किंतु दूसरी बकरियों को कभी इस बात का डर नहीं होता कि हमारी भी एक दिन यही गति होगी। वे बड़े हर्ष से प्रतिदिन दाना व घास पानी खाती पीती हैं। उसी तरह हम संसारी लोग सदा माता पिता, भ्राता व पुत्र का मरना आंख से देखकर कुछ नहीं डरते कि हमको भी एक दिन मरना होगा। अधर्म छोड़कर परमेश्वर का भजन करें। यह सब हाल देखते हुए भी अपने मन को स्त्री पुत्र आदि झूठे व्यवहार और माया मोह में फंसाए रहते हैं। अब नारायण जी ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे माया मोह की नींद से जगाया और मेरा मन विरक्त हुआ। जिस तरह शास्त्र का वचन है कि कदाचित कोई मनुष्य कार्तिक के अंत में 5 दिन गंगा स्नान करे तो उसे महीने भर नहाने का पुण्य प्राप्त होता है, उसी तरह आप कोई ऐसा उपाय बतलावे कि 7 दिन में जो मेरे मरने के हैं तुरंत गुण करे। जब मनुष्य मरने के निकट पहुंचे तब उसको अपनी मुक्ति हेतु क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि मरते समय गले में कफ इकट्ठा होने से हरि नाम का उच्चारण नहीं हो सकता और यमदूतों के डर से मलमूत्र निकल आता है। इसलिए आपसे विनय है कि ऐसा धर्म बतलाइए जिसमें जल्दी मुक्ति हो। दूसरे ऋषीश्वरों ने जो कुछ दान व यज्ञादिक उपाय बतलाया था वह भी सुखदेव जी से कह दिया। जब ये सब बातें सुनकर सुखदेव जी ने मुस्कुरा दिया और ऋषीश्वरों के बताए हुए उपायों को उचित नहीं समझा, तब राजा परीक्षित फिर हाथ जोड़कर बोले, हे मुने, इस समय तुम्हारे विचार में कथा पुराण सुनना या मंत्र जपना या किसी देवता व हरि के चरणों का ध्यान करना जो भी उत्तम उपाय हो सो बतलाइए, मैं वैसा ही करूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज पहला स्कंद पूरा हो गया, कल से दूसरा स्कंद शुरू होगा।